तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डाओलिंग वांगलिंग को चैलेंज कर देता है और अब इस एपिसोड में हम मिस यून को देखते हैं जो डाओलिंग को कहती हैं कि तुम्हें इतना हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। वांगलिंग अभी सोल रिथम के हाल्फ स्टेज पर है, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। जिस पर डाओलिंग कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं उसे खुद हैंडल कर लूँगा। फिर वो वांगलिंग के पास जाकर कहता है कि फ़ाइट शुरू करो, जिस पर वांगलिंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फेयर फाइट करूँगा। फिर वो दोनों ही फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर डाओलिंग की पावर देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के ने तो इतनी जल्दी बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज की पीक पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वांगलिंग अपनी स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है जो कि उसकी स्पिरिट बुल की थी। फिर डाओलिंग भी अपनी स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर वांगलिंग कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। तभी हम डाओलिंग की आंखें देखते हैं जो कि किसी जानवर की तरह लग रही थी। फिर वो वांगलिंग को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है, जिसमें वांगलिंग काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी डाओलिंग अपना आखिरी अटैक करने जाता है, पर मिस यून सही समय पर आकर उस अटैक को रोक देती हैं और अपने ऑरा से डाओलिंग को ठीक कर देती हैं। ये देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि मिस यून कितनी ताकतवर है, जो कि डाओलिंग के किलिंग ऑरा को अपने एक ही मूव से ख़त्म कर दिया। जिसके बाद हम डाओलिंग को देखते हैं जो कि बिस्तर से धीरे से अपनी आँख खोलता है और वो अपने सामने मिस यून को देखता है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि मैं अभी मिस यून के बेडरूम में हूँ। फिर तुरंत ही मिस यून डाओलिंग के पास आकर और कहती हैं कि तुम अपने कपड़े उतारो, जो सुनकर डाओलिंग कहता है कि मिस आप क्या कह रही हैं। इस पर मिस कहती हैं कि मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने की बात कर रही हूँ। जिसके बाद मिस यून डाओलिंग को मरहम लगाने लगती हैं। जिसके बाद वो मिस यून से पूछता है कि आपने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। जिस पर मिस यून कहती हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर सुप्रीम हीलिंग पोर्शन का यूज़ किया है, ये तुम्हारी ब्लड प्रेशर को स्टेबल करके तुम्हें जल्दी से हील कर देगा। ये जानकर डाओलिंग पूछता है तो क्या आप एक अल्केमिस्ट हो। जिस पर मिस यून कहती है कि हाँ, ये बात सही है, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। मैं पैदा हुई थी तब मेरे पास दो पावर थी, जिनमें से एक फायर और एक वुड की थी, जिसकी वजह से मैंने बचपन से ही अल्केमी की प्रैक्टिस करी है। फिर डाओलिंग पूछता है कि मैंने सुना है कि अल्केमिस्ट की रैंक बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इस छोटी सी जगह पर क्या कर रही हो। मिस यून उसे बताती है कि मैं स्टार एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ अपने पर्सनल काम से आई थी और जल्द ही यहाँ से जाने वाली हूँ। जो सुनकर डाओलिंग सोचने लगता है तो इसका मतलब अब मुझे भी स्टार एकेडमी ज्वाइन करना होगा। तो गाइज मुझे लगता है कि डाओलिंग को मिस यून से प्यार हो गया है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। फिर दूसरी तरफ हम वांगलिंग और बायू को देखते हैं, जहाँ वांगलिंग कहता है कि उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका हिसाब उसे देना ही होगा। तभी वहाँ एक बंदा आता है, सोल रिथम स्टेज के फर्स्ट लेवल पर था और इसका नाम जुनफी था। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ब्लू क्रिस्टल है। जहाँ पर वो दोनों ही कहानी बनाने लगते हैं कि डाओलिंग ने हमसे वो क्रिस्टल छीन लिया और वांगलिंग को बहुत बुरी तरीके से मारा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद हम डाओलिंग को देखते हैं जो कहीं जा रहा था और उसके सामने वो तीनों आ जाते हैं। फिर जुनफी पूछता है कि क्या यही वो लड़का है जिसने तुम पर अटैक किया था। कि हाँ भाई, यही वो लड़का है जिसने मुझ पर अटैक किया था और मेरे क्रिस्टल भी ले लिए थे, जरूर इसके पास कोई ना कोई रेयर आइटम होगा। जो सुनकर जुनफी डाओलिंग से उस रेयर आइटम की मांग करने लगता है, लेकिन डाओलिंग उससे कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले। जिस पर बायू बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग फैमिली के एक रॉयल मेंबर से इस तरीके से बात करने की। फिर बायू और वांगलिंग दोनों ही मिलकर डाओलिंग पर हमला कर देते हैं, जहाँ डाओलिंग उन दोनों से लड़ने लगता है और उन दोनों को ही अकेले संभाल रहा था। तभी उस फाइट के बीच डाओलिंग ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है और वो अपनी स्पिरिट बीस्ट के 2 क्लोन्स बना लेता है, जिससे वो वांगलिंग पर अटैक करता है। पर वांगलिंग उससे बच नहीं पाता और दूसरा अटैक वो बायू पर करता है, लेकिन बायू जुनफी के पीछे जाकर उससे हेल्प मांगती है, जहाँ जुनफी अपने एक ही अटैक से उसके स्पिरिट बीस्ट को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ डाओलिंग उनसे बचकर भागने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि जुनफी की पावर काफ़ी ज़्यादा है। जिसके बाद जुनफी डाओलिंग का पीछे करने लगता है और उस पर अपनी पॉइजनस निडल से अटैक करने लगता है, लेकिन डाओलिंग उन अटैक से बच जाता है। इसके बाद जैसे तैसे करके घर पहुंच जाता है, जहां जाकर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहां डाओलिंग के फादर आकर उसको एक लिक्विड पिलाते हैं, जिससे डाओलिंग होश में आ जाता है। फिर उसके फादर उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। जिस पर डाओलिंग कहता है कि फादर, जब मैं घर आ रहा था तो 3 लोगों से मेरी फाइट हुई। फिर डाओलिंग के फादर कहते हैं तो इसका मतलब तुम अब कल्टीवेशन कर सकते हो, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। रुयुन, क्या तुमने सुना कि डाओलिंग अब कल्टीवेशन कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि रुयुन डाओलिंग की मदर है
फिर उसके फादर एक बॉक्स खोलते हैं और डार्लिंग से कहते हैं कि ये सारे के सारे ब्लू क्रिस्टल्स अपने पास रखो, और मैंने सुना है कि कल स्टार एकेडमी में कुछ डिसाइपल्स चुने जाएंगे, तुम्हें वहाँ जाकर अपनी सीट पक्की करनी होगी। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वो सवाल जो मैंने आपसे पूछा था।